एवरीवन, आज है 22 अक्टूबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 22 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत करने के लिए भारत और ब्राजील के बीच अभी हाल ही में संयुक्त घोषणा की गई है। भारत ने कुल 4 क्षेत्रों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 जारी किया है। कटी बिहू फेस्टिवल फसलों का त्योहार है, असम में मनाया गया। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया और द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड किताब लिखी गई है डी शिवानंद के द्वारा। अयोध्या के 56 घाटों में 26,17,215 दिए जला करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। बीएलएस इंटरनेशनल ये चाइना में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करने जा रहा है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर ने जीती है और 2025 का गोल्डन बूट अवार्ड लियोनल मेस्सी के नाम रहा है। एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है निर्मल कुमार मिंडा ने। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है रिको पास ये भी हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये भी हाल ही में साउथ अमेरिकी कंट्री बोलीविया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने जीत हासिल करी है और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जॉर्ज टूटो क्यूरेगो को हराया है। जिस कंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले आप उसे मैप के थ्रू देख सकते हैं। हम डिस्कशन कर रहे हैं बोलीविया का। बोलीविया की कैपिटल यहां पर लिखी हुई है सुक्रे और करेंसी यहां पर लिखी हुई है बोलीवियाई बोलीवियानो। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि बोलीविया की एक्चुअल कैपिटल ये सुक्रे है या यहाँ पर जो लिखा हुआ है लापाज ये है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बोलीविया की ना बेसिकली 2 कैपिटल है। जहां पर मैंने सुक्रे लिखा हुआ है तो ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है, यानी कि संवैधानिक राजधानी क्या हो जाएगी? सुक्रे हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर लापाज लिखा हुआ है। लापाज ये बोलीविया की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, यानी कि प्रशासनिक राजधानी है। सुक्रे मैंने इसलिए यहाँ भी कैपिटल में ऐड किया है क्योंकि देश का यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि बोलीविया का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये सुक्रे में ही है और इसे न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देश की कैपिटल है जो कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। याद रखें बोलीविया की ही कैपिटल लापाज दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी हो जाएगी। यहाँ पर आसपास की कंट्री ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, पराग्वे, चिली, उरुग्वे आप देख पा रहे हैं सभी साउथ अमेरिकी कंट्री है। जब आप वर्ल्ड मैप का डिस्कशन करते हैं या वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं तो सबसे आसान जो महाद्वीप है आप लोगों को पढ़ने के लिए ये साउथ अमेरिका का ही है क्योंकि इसमें कंट्रीज कम है और पढ़ने में ये आप लोगों को ज्यादा आसान समझ में आता है। यहाँ पर कोलंबिया लिखा हुआ है ना, तो चलिए एक साथ मैं आपको रिलेट करके बताती हूँ। ये इक्वाडोर हो गया, ये कोलंबिया हो गया और यहाँ हो गया ब्राजील। यहां से एक लाइन जाएगी, लाइन कौन सी यहाँ पर? इक्वेटर है। इक्वेटर यानी कि आपकी ये हो गई भूमध्य रेखा जो कि साउथ अमेरिका में 3 देशों से होकर के गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। पेरू लिखा हुआ है तो देखिए यहां पर ना ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। यहां पर आप पेरू की लोकेशन देख सकते हैं और इसके जस्ट नीचे में चिली है। तो केवल यहां पर 2 कंट्री आपको याद रखना है जो कि ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करेंगी। एक तो है इक्वाडोर, दूसरा है चिली। केवल 2 ऐसी कंट्री हैं जो ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करती साउथ अमेरिका में, बाकी सभी करती हैं। अर्जेंटीना की बात की जाए तो अर्जेंटीना से पंपास घास के मैदान आप लोगों को रिलेट करके याद रखना है और प्रसिद्ध जो फुटबॉलर है लियोनल मेस्सी इनका संबंध अर्जेंटीना से ही हो जाएगा। फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप पर है। काफी लंबे समय के बाद आज हम मैप को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो ये चीजें आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट की बात की जा रही है तो हाल ही में वेनेजुएला भी आपकी साउथ अमेरिकी कंट्री हो गई। इसके नए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं। अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, मैक्सिको की क्लाउडिया शेनबाम, क्रोएशिया के जोरान मिलोनोविक, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, सिंगापुर के थर्मन सनमुगुनरत्नम, श्रीलंका के अनुरा दिसानायके, ताइवान की लाई चिंगते, पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, वियतनाम के लुओंग कोंग, इजिप्ट के अब्दुल फतेह अल सीसी, साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा,
रशिया के व्लादिमीर पुतिन, अल्जीरिया के अब्देल मजीद तैबोने, रवांडा के पॉल कागामे, लिथुआनिया के गितानस नौसेदा, आइसलैंड के हल्ला टॉमस डॉटर, चाइना के सी जिनपिंग, नामीबिया के नेटुम्बू नंदी नदैतवा, सूरीनाम के जेनिफर सिमंस और सेशल्स के हो जाएंगे पैट्रिक हरमनी। सवाल नंबर दूसरा है, भारत यूरोपीय यूनियन ने, यानी कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने 20 अक्टूबर 2025 को किस नए एजेंडे को अभी हाल ही में स्वीकृति दे दी है? तो इन दोनों ने मिलकर के नया रणनीतिक EU इंडिया एजेंडे को मंजूरी दी है। न्यू स्ट्रेटेजिक EU यानी कि यूरोपीय यूनियन इंडिया एजेंडा ये है। अब इसे मंजूरी मिल चुकी है, मतलब कि ये जो नया रणनीतिक EU इंडिया एजेंडा इसे अपना लिया गया है, जिसमें कि भारत EU के बीच जो राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक, शोध या इनोवेशन से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड, साथ ही कनेक्टिविटी के क्षेत्र में गहरे संबंध स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूरोपीय यूनियन में ना पहले 28 मेंबर कंट्री हुआ करती थी, यूरोप की ही बेसिकली कंट्रीज है। तो यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन जो है एग्जिट हो गया। ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद अब इसमें मेंबर कंट्री रह जाती है 27। तो इसी का ये ग्रुप है जिसके लिए भारत का ये समझौता हुआ है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंधों को सिर्फ व्यापार मित्रता तक सीमित नहीं रखता, बल्कि डिफेंस के सेक्टर में इनोवेशन और वैश्विक शासन जैसे आयामों में भी ले जाता है। यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बोडो समुदाय में बोधो धर्म को अलग जनगणना कोड किस राज्य में मिला है? आंसर इसका हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो बोडो समुदाय का जो बोधो धर्म है, इसे अलग जनगणना कोड असम राज्य में मिल चुका है। ये मान्यता जो है ये आगामी जनगणना में दी गई है, जिसे बोधो धर्म को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। मान्यता दी किसने है? असम सरकार ने दी है। असम की ये सबसे बड़ी मैदानी जनजाति बोडो का पारंपरिक धर्म है और राज्य ने इसे ऑफिशियली रूप से मान्यता दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब कि इसे जो नया कोड दिया गया है, इसका उद्देश्य है लंबे समय से बाथो धर्म को जनगणना में एक अलग पहचान दिलाने में जो लोग मांग कर रहे थे, उनकी ये जीत है, आप कह सकते हैं। और ये बाथो धर्म है क्या? तो बाथो धर्म 5 तत्व यानी कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल की पूजा पर आधारित है। रिलेट कर रहे हैं हम असम से, जिसकी राजधानी दिशपुर। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने पर इसने पाबंदी लगाई है। निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई। कटी बिहू फेस्टिवल मनाया गया। गजमित्र योजना की शुरुआत। गोलघाट में देश की पहली बैम्बू आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया। गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए यहाँ ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत की गई। मोइदम्स को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। असम राइफल्स के महानिदेशक का पदभार विकास लेखरा ने संभाला है। असम ने खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा दिया। बक्सा जिले में गर्सिनिया कुसमे नामक वृक्ष की नई प्रजाति खोजी गई और एक नए प्लांट की भी प्रजाति जिसका नाम है पाटप्लूरम अस्सामिकम, इसकी भी खोज की गई है। सवाल चौथा है, एशियाई विकास बैंक ने किस बैंक के साथ 3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता किया है? तो ये समझौता एडीबी ने वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के साथ किया है। इसका पर्पस है एशिया और जो प्रशांत क्षेत्र यानी कि जो पैसिफिक रीजन है, यहाँ जो विकासशील देश है, जो भी विकसित नहीं हुए विकासशील देश है, इन्हें लोन देने के लिए एडीबी की क्षमता को बढ़ावा देना है। यहां से एक एक करके दोनों कंट्रीज के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, 1944 फॉर्मेशन ईयर, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर अजय बंगा हेड हैं। एशियाई विकास बैंक 1966 फॉर्मेशन ईयर, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर मसातो कांडा इसके नए अध्यक्ष हैं। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की यदि बात की जाए तो 2016 इसका फॉर्मेशन ईयर है। चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसके जो हेड हो जाएंगे ये हो जाएंगे जिन लिक्वन। एडीबी के बारे में हमने देख लिया। आईएमएफ का भी फॉर्मेशन ईयर 1944 है। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर। क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसकी एमडी हो जाएगी। सवाल 5वां है, हाल ही में निधन हुए गोवर्धन असरानी कौन थे? तो इनका संबंध रहा है अभिनेता, कलाकारी से संबंधित रहे। ये एक प्रसिद्ध एक्टर रहे हैं जिनकी फिल्म मतलब मूल रूप से आप इन्हें शोले फिल्म में इन्होंने जो जेलर की भूमिका निभाई थी, इसके लिए इन्हें जाना जाता है।
रिसेंटली दिवाली के दिन ही 84 की उम्र में इनका निधन हुआ है। 2025 में प्रमुख हस्तियों का निधन हुआ, जिसमें कि लतिका कट्ट मूर्तिकार, कैथोलिक धर्म के पोप फ्रांसिस, पूर्व भारतीय बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी, राय लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे, गुजरात के फॉर्मर सीएम विजय रूपाणी, उस्ताद गुलाम नबी शाह जो कि कश्मीरी लोक संगीत से संबंधित हैं, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सूर्यमुखी देवी, इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर जॉर्जिया अरमानी का पंकज धीर, ये भी अभिनेता रहे हैं, महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाई है इन्होंने। पंडित छन्नूलाल मिश्र का, मशहूर सिंगर असम के जुबीन गर्ग का निधन। दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में मशहूर अमेरिका के फ्रैंक कैप्रियो का निधन। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस ला गणेशन जो कि नागालैंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किए। डॉक्टर वे स्पेस ओलंपिक हॉकी पदक विजेता यामिनी कृष्णमूर्ति का लास्ट ईयर निधन हुआ, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से संबंधित है। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल, शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, मेघनाथ देसाई अर्थशास्त्री और हिरोमाशा ओकारावा जापानीज मुक्केबाज थे, जिनका 2025 में निधन हुआ। सवाल छठवा है, खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक का जो कैटेगरी ए है, जिसमें जो राज्य टॉप पर रहा, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, इसमें जो कैटेगरी ए बी सी है ना, ये राज्य को उनके खनिज भंडार के आधार पर वर्गीकृत करती है। तो इसमें कैटेगरी ए में मध्य प्रदेश टॉप पर है, फिर इसके बाद राजस्थान, गुजरात इसमें दूसरे और तीसरे नंबर पर हो जाएंगे। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स का रिवीजन हम कर लेते हैं जो हालिया जारी किए गए। मैं सिर्फ भारत की रैंकिंग पढ़ूंगी, बाकी टॉप की कंट्री मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई हुई, स्लाइड में भी मैं ऐड कर देती हूँ। इस साल का जो हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ, इंडिया 102 में है। अक्टूबर में जारी हेले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 85 है। डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में इंडिया 38 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी 38, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स में 42, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में 41, न्यूम्बो के सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर है। जेंडर गैप रिपोर्ट में 131 है। पीस इंडेक्स में 115, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 99, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 71, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें स्थान पर, हैप्पीनेस रैंकिंग में 118, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 में, करप्शन इंडेक्स में 96 पर रहा है भारत। सवाल 7वां है, 22 वर्षों के बाद 125वीं IFA शील्ड ट्रॉफी ये किस क्लब ने जीती, किस फुटबॉल क्लब ने जीती है? तो अभी हाल ही में जो मोहन बागान है, 22 वर्षों के बाद 125वें नंबर की जो IFA यानी कि इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड ट्रॉफी थी, ये जीता है। किसे हरा करके? तो ईस्ट बंगाल को हरा करके ये खिताब इसने अपने नाम कर लिया है। सवाल नंबर 8वां है, हाल ही में जापान का पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज कलाकार कौन बनी? वॉइस आर्टिस्ट आप इसे कह सकते हैं, जो कॉमिक में यानी कि कार्टून में बैकग्राउंड में जो आपको वॉइस सुनाई देती है ना, तो ये आप इसे कह सकते हैं वॉइस आर्टिस्ट। जो भी हाल ही में जीत लिया है, मसाको नोजावा ने ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के सोनू गोक की प्रसिद्ध आवाज निकालने वाली जो मसाको नोजावा है, जापान में 2025 का पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट सम्मान से ये सम्मानित होने जा रही हैं। इस तरह वह इस प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली वॉइस आर्टिस्ट बन गई हैं। बानू मुस्ताक इस साल का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किया है। इनकी किताब जो है हार्ट लैम्प, इसके लिए IUCN का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय सोनाली घोष बनी है। और इस साल का जो नोबेल पीस प्राइज है 2025 का मारियो मचाडो ने जीता है। सवाल 9वां है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अभी हाल ही में बन गई है ज्योति सुरेखा वेन्नम। विश्व कप फाइनल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी है। मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग से यानी कि भारत तोलन से संबंधित हो जाएगी। मीराबाई चानू ये हो जाएंगी शूटिंग से संबंधित। भवानी देवी ये हो जाएंगी फेंसिंग से संबंधित यानी कि तलवारबाजी से संबंधित। पहले भारतीयों का करंट अफेयर यदि हम देखें तो बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन शीतल देवी बनी। जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस है। मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले हिंदी आर्टिस्ट भारतीय जाकिर खान है। वुशु में भारत के लिए मेडल जीतने वाली पहली भारतीय नम्रता बत्रा।
एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय रमेश बुधियाल, फाइट शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय दीपिका कुमारी, टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहले भारतीय प्राजक्ता कोहली, बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड सुहानी शाह के नाम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में सम्मानित होने जा रही हैं। दीपिका पादुकोण क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय आयुष शेट्टी हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला हैं। सबसे कम उम्र की फाइट रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी आरनी लोहाटी बनी है और पुरुषों के 100 मीटर की दौड़ 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए 8.5 अरब डॉलर के महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में हुआ है। समझौता किस लिए है कि खनिजों को लेकर के यानी कि मिनरल्स को लेकर के चाइना पर जो डिपेंडेंसी है ऑस्ट्रेलिया की और अमेरिका की, ये उतनी ज्यादा ना रहे, मतलब कम रहे। तो अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच कल के दिन यानी कि 21 अक्टूबर 2025 को व्हाइट हाउस में अपने पहले औपचारिक शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये समझौता 8.5 अरब डॉलर का है। 8.5 अरब डॉलर की एक नई खनिज आपूर्ति पाइपलाइन स्थापित होती है जिसमें कि दोनों देश अगले 6 महीने में कुछ महत्वपूर्ण खनिज जैसे कि लिथियम, निकेल और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के माइनिंग यानी कि इसके खनन के लिए, इसके प्रोसेसिंग के लिए 1-1 अरब डॉलर देने का वादा करते हैं, जो कि रक्षा, प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यहां से हम डिस्कशन कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। देखिए, इसने अपना ऑफिशियली रूप से राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया था बाल्ड ईगल, और ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछा गया है। युद्धाभ्यास स्कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप, ये महत्वपूर्ण अभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भारत का नौसैन्य अभ्यास है ये है काकाडू, और ऑस्ट्रा हिंद का भी अभी हाल ही में 4था एडिशन आयोजित किया गया था। प्यासी भूमि का देश ये ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। आगे यदि हम चलें, भारत और किस देश ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक गठबंधन की घोषणा करी है, जिसका टारगेट है 2030 तक यानी कि आने वाले 5 सालों में 20 अरब डॉलर का व्यापार करना। तो ये समझौता भी हाल ही में भारत और ब्राजील के बीच हुआ। एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रम में ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम हो जाएगा लुइज इरियालो लुला दी सिल्वा, इन्होंने भारत के साथ एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा करी है। इस कदम का पर्पस है व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक शासन में सहयोग को बढ़ावा देना। ये घोषणा ब्राजील के जो उपराष्ट्रपति रहे हैं ना, गेराल्ड अल्किमिन, इनकी जो हालिया भारत का दौरे रहा, इसके बाद ये घोषणा की गई। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया करेंसी रियल। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। 7 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस साल का ब्रिक्स और कोप 30 दोनों ही ब्राजील होस्ट कर रहा है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। सवाल 12वां है, हाल ही में चर्चे में रहा तफ्तान ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है? तो ये आप रिलेट करेंगे ईरान से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये पाकिस्तान की सीमा से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ईरान है और इसके इधर आप पाकिस्तान की लोकेशन देख सकते हैं। इधर है, इधर तो अफगानिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान की सीमा से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर ये अर्ध सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है, जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट देखने को मिला है। विस्फोटित हो रहा है। ये ऊंचाई इसकी लगभग 3940 मीटर है। ईरान की कैपिटल तेहरान, करेंसी रियल हो जाएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी है और राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान हो जाएंगे। चाबहार पोर्ट आप इसी कंट्री से रिलेट करेंगे। और ईरान इजराइल ने अभी हाल ही में 12 दिनों के युद्ध के बाद अपना पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 शुरू किया और ईरान ने रूसी सोयूज रॉकेट के जरिए अपना दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहेड 2 लॉन्च किया। मैंने कल आपसे पूछा था कौन सा राज्य है जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना, जिसका आंसर केरल था। आज का सवाल है, किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना की शुरुआत की गई? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।